सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम जिस अध्याय के बारे में पढ़ेंगे या म्यूजिक से संबंधित जिस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे उसका नाम है ध्वनि। ध्वनि मीन्स साउंड, अर्थात आवाज़। आज का हमारा जो लेसन है, जो टॉपिक है, जो चैप्टर है वह है ध्वनि, साउंड अर्थात आवाज़। कल हमने जो लेसन पढ़ा था वो था संगीत की परिभाषा, उसके प्रकार, उसके पक्ष और संगीत का हमारे जीवन में महत्व। अब संगीत के अंतर्गत हमने बहुत सारी बातों को सीखा, जाना। उनमें से एक है कि संगीत के अंतर्गत गायन, वादन तथा नृत्य तीनों कलाओं का समावेश होना जरूरी है। अब कोई भी कला है, इन तीनों में से गायन है, वादन है या नृत्य है, इन सब कलाओं में भी ध्वनि का सबसे अहम रोल होता है। ध्वनि का महत्वपूर्ण किरदार इन सब के अंतर्गत होता है। और एक म्यूज़िक कला के अलावा भी, संगीत कला के अलावा भी हमारे जीवन में ध्वनि का बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि हम जो अपने मुंह से जो ध्वनि उत्पन्न करते हैं वह भी आवाज़ ही होती है। तो आज का जो लेसन है वह आवाज़ है, ध्वनि, साउंड। इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले ध्वनि की उत्पत्ति के बारे में जानते हैं हम कि ध्वनि उत्पन्न कैसे होती है और ध्वनि होती क्या है, आवाज़ किस चीज़ को हम आवाज़ कहते हैं। इन सब बातों के बारे में हम अभी आपको बताएंगे। सबसे पहले ध्वनि, साउंड, आवाज़। किसी भी प्रकार की आवाज़ पर्यावरण में जिसे हम अपने कानों से सुन सकते हैं वह ध्वनि कहलाती है। क्या कहलाती है? ध्वनि। किसी भी प्रकार की आवाज़, किसी भी प्रकार का साउंड जो पर्यावरण में उत्पन्न है और जिसे हम अपने कानों द्वारा सुन पा रहे हैं, उसी चीज़ को हम ध्वनि बोलते हैं। अगर हम अपने कानों से सुन ही नहीं पाएंगे तो वो चाहे कुछ भी हो, चाहे ध्वनि हो, चाहे कुछ हो, जब हम उसको सुन ही नहीं पा रहे हैं तो हम उसको ध्वनि नहीं कह सकते। पर्यावरण में वह आवाज़, किसी भी चीज़ की आवाज़ जो हम अपने कानों से सुन सकते हैं, अर्थात किसी भी प्रकार की आवाज़ जो हम अपने कानों से सुन सकते हैं, उसे हम ध्वनि कहते हैं। ध्वनि का उत्पन्न होने का सबसे इम्पोर्टेंट कारण होता है कंपन होना, वाइब्रेशन। जब किसी वस्तु पर आघात किया जाता है तो उसकी कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। जैसे किसी भी तार के वाद्य यंत्र में अगर हम तार पे आघात करेंगे तो उसकी झनकार से ध्वनि उत्पन्न होगी, उसकी कंपन से ध्वनि उत्पन्न होगी। जैसे किसी ढोलक तबले पर जब हम आघात करते हैं तो जो चमड़ा होता है जिससे वो मंढा हुआ होता है, उस चमड़े की कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। ऐसे ही जब हम बोलते हैं तो हमारे गले के अंदर, आप सबको शायद पता ही होगा कि वोकल कॉर्ड्स होते हैं, वोकल कॉर्ड्स होते हैं जिनकी कंपन होने से ध्वनि उत्पन्न होती है। जब हम अंदर से हवा को बाहर प्रोड्यूस करते हैं तो जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं उनमें जो कंपन होती है उसी से हम अपनी आवाज़ को उत्पन्न कर पाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि किसी भी प्रकार की आवाज़ जो पर्यावरण में उपस्थित है और जिसे हम कानों से सुन पा रहे हैं उसे ही हम ध्वनि कहते हैं। अब पर्यावरण में बहुत सारे प्रकार की आवाज़ें होती हैं, बहुत सारी अच्छी आवाज़ें होती हैं, बहुत सारी ऐसी आवाज़ें होती हैं जो कि मात्र शोर कहलाती हैं, जिन्हें हम सुनना पसंद नहीं करते। तो यहाँ पर ध्वनि के हम आपको प्रकार बताते हैं।
ध्वनि के दो प्रकार होते हैं। पर्यावरण में जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसके सिर्फ दो ही प्रकार होते हैं। एक होता है मधुर और एक होता है कर्कश। मधुर ध्वनि और कर्कश। कर्कश का ध्वनि को हम शोर भी कह सकते हैं या अमधुर भी कह सकते हैं। तो पर्यावरण में जितने भी प्रकार की आवाज़ है उनमें सिर्फ दो ही कैटेगरी हैं, एक मधुर आवाज़ें और एक ऐसी आवाज़ें जो कर्कश हैं, अमधुर हैं या शोर हैं। तो मधुर ध्वनि कौन सी होती है और कर्कश ध्वनि कौन सी होती है? वह ध्वनियाँ, यहाँ पर मधुर ध्वनि की बात करेंगे, वह ध्वनियाँ जो हमारे कानों को अच्छी लगती हैं, जिन्हें हमारा मन बार बार सुनने को करता है, जिन्हें सुनकर हमारे मन को खुशी मिलती है, हम किसी भी तनाव से मुक्त हो जाते हैं, उन सब ध्वनियों को हम मधुर ध्वनियों की कैटेगरी में रखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता दूं, किसी भी वाद्य यंत्र की आवाज़, किसी भी वाद्य यंत्र की आवाज़, कोयल की आवाज़, झरनों की आवाज़, आदि सारी वो ध्वनियाँ जो हमें सुनने में मीठी लगती हैं वो सब मधुर ध्वनि कहलाती हैं। इसके विपरीत है कर्कश या अमधुर ध्वनि। वो ध्वनियाँ जो हमारे कानों को सुनने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, जिनको सुनने से हम तनावग्रस्त हो जाते हैं या जिन्हें सुनने का बिल्कुल ही मन नहीं करता, उन सब ध्वनियों को हम कर्कश, अमधुर या शोर मात्र ही कहेंगे। और उनके एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि जैसे किसी भी मशीन की आवाज़, मशीनरी आवाज़, उसके बाद बादल के गरजने की आवाज़, बिजली के कड़कने की आवाज़, आदि सब ऐसी ध्वनियाँ हैं जिन्हें हम सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। उन सब ध्वनियों को हम अमधुर, कर्कश या शोर ही कहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात आपको बता दी जाती है कि संगीत में इस टॉपिक का, ध्वनि शब्द का क्यों यूज़ किया गया, इस लेसन को क्यों दिया गया है, क्योंकि संगीत के अंतर्गत आपको यहाँ से एक चीज़ ध्यान रखनी है कि संगीत के अंतर्गत सिर्फ मधुर ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है। कर्कश ध्वनि का संगीत के अंदर कोई भी काम नहीं है। इस लेसन में सिर्फ यहीं से यह पार्ट बिल्कुल अलग हो जाता है, इसका आगे हमें कोई भी काम नहीं मिलेगा। सिर्फ हमारा फोकस इस पे होना चाहिए क्योंकि संगीत में मधुर ध्वनियों को ही उपयोग किया जाता है, अर्थात मधुर ध्वनियों का उपयोग करके ही विद्वानों ने या पुराने जो भी संगीत से जुड़े हुए ज्ञाता थे, विद्वान थे, उन सब ने संगीत की रचना की है। तो संगीत के अंतर्गत ही मधुर ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है। तो आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे कि ध्वनि किसे कहते हैं। एक बार फिर मैं आपको बहुत इजी से शब्दों में दोबारा बता देता हूँ। ध्वनि किसे कहते हैं? किसी भी प्रकार की आवाज़ जो हम अपने कानों से सुन सकते हैं उसे हम ध्वनि कहते हैं। ध्वनि किसी भी वस्तु पर आघात करने से उत्पन्न कंपन से उत्पन्न होती है। जैसे किसी तार के वाद्य यंत्र में तारों की कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है और ढोलक, तबले आदि में चमड़े की कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। ध्वनि के दो प्रकार होते हैं, एक मधुर ध्वनि और एक अमधुर
कर्कश या शोर। मधुर ध्वनि कौन सी होती है? वह ध्वनि जिसे हम अपने जो हमारा मन बार बार सुनने को करता है, जिस ध्वनि को सुनने से हम तनाव मुक्त होते हैं, वो सब ध्वनियाँ मधुर कहलाती हैं। जैसे किसी वाद्य यंत्र की आवाज़, कोयल की आवाज़, झरनों की आवाज़ आदि। उसके विपरीत है कर्कश, अमधुर या शोर। कर्कश ध्वनि का अर्थ होता है वह ध्वनि जिसे हमारा मन बिल्कुल भी सुनने को नहीं करता, जिसे हम सुनने से तनावग्रस्त हो जाते हैं, वो मात्र शोर कहलाते हैं। और संगीत में इन ध्वनियों का कोई भी उपयोग नहीं होता। संगीत में केवल मधुर ध्वनियों का उपयोग होता है। ध्वनि के बाद कल हम जिस लेसन के बारे में पढ़ेंगे उसका नाम है नाद। तो आशा है कि आज आपको ध्वनि अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो धन्यवाद।